जय हिंद किसान साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाने वाला हूं कि गाजर की संपूर्ण खेती आप कैसे कर सकते हैं। गाजर की उन्नत फसल को आप किस विधि के द्वारा अगर लगाते हैं तो आपका उत्पादन डबल हो जाए। क्योंकि किसान साथियों, हम लोग नॉर्मल विधि के द्वारा करते हैं देसी तरीके से, तो हमारी फसल में उतना उत्पादन वृद्धि देखने को नहीं मिलता है। जो हमें लागत लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। साथ ही में किसान साथियों, जो इजराइल में जो गाजर की फसल को लगाया जाता है, अगर उस विधि के द्वारा गाजर की खेती को अगर आप लगाते हैं तो आपका उत्पादन डबल आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही में किसान साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे उन्नत समय कौन कौन से होते हैं गाजर की फसल को लगाने के लिए। साथ ही में प्रति एकड़ की दर से आपको सीड की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, खाद प्रबंधन हो गया, बुवाई के किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे कुछ उन्नत किस्मों के बारे में, और साथ ही में आप गाजर की फसल को किन किन राज्यों में आप लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। किसान साथियों, गाजर की फसल एक ठंडी जलवायु की खेती को माना जाता है। साथ ही में जैसे हम लोग सर्दी के मौसम में ही गाजर लगाते हैं, एक एक साल के अंदर एक बार लगाते हैं। लेकिन किसान साथियों, पूसा ने कुछ उन्नत वैरायटियों का चयन किया है, उनको बनाया है कि आप साल में 2 बार इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, रबी मौसम में लगा सकते हैं, खरीफ मौसम में लगा सकते हैं। वहीं पर समय की बात करेंगे, अगर रबी मौसम में आप अगर गाजर की खेती को लगाना चाहते हैं तो अगस्त महीने से लेकर के नवंबर के महीने में आप लगा सकते हैं। वहीं पर 90 से 1 से 20 दिनों के अंतराल में ही आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं पर खरीफ मौसम की बात करें तो किसान साथियों, मार्च से लेकर जुलाई के बीच में मध्य में आप लगा सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर इस फसल के लिए मिनिमम टेम्परेचर 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, सबसे ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। गाजर का सीड की जो आपको आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में किसान साथियों, अगर आप हाथ के छिड़काव की विधि के द्वारा अगर बुवाई करते हैं तो आपको 4 से 5 किलोग्राम को आपकी सीड की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ में। वहीं पर अगर आप मशीन के द्वारा बुवाई करते हैं, ड्रिलिंग कराते हैं, तो 3 से 4 किलोग्राम आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान साथियों, सीड को यानी कि बीज को बुवाई करने से पहले आपको अच्छे से ट्रीट कर लेना है, अपने बीज को उपचारित कर लेना है। तो वहीं पर आप कार्बनडिज़म ले सकते हैं 2 ग्राम, वहीं पर थीरम 2 ग्राम ले सकते हैं। प्रति किलोग्राम सीड को आप उपचारित करना है। वहीं पर उपचारित करेंगे तो 24 घंटे के लिए आप उपचारित करके किसी कपड़े में बांध के छाँव में रख सकते हैं, क्योंकि अंकुरित होने में बहुत ही ज़्यादा सहायकमंद होता है अगर आप ऐसा करते हैं तो। वहीं पर खाद प्रबंधन की बात करेंगे बुवाई करते समय और खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, खेत की तैयारी आप किसी जैसे कि मिट्टी के पलटने वाले जो हल होते हैं उनके सहायता से आप खेत की जुताई कराएं। वहीं पर आप रूटावेटर भी चलवा सकते हैं, जिससे कि आप मशीन के द्वारा सीड की ड्रिलिंग कराएंगे तो उस समय आसानी से बेड आपके बन सकते हैं। और वहीं पर किसान साथियों, खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 साल पुरानी खाद सड़ी हुई अपने खेत में अवश्य डाल दें। उसके बाद में आप अपने खेत को तैयार कर सकते हैं, पाटा डला के छोड़ दें, उसी के बाद में आप बुवाई कर सकते हैं। तो वहीं पर जैसे कि बुवाई करते समय कौन कौन से खादों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, तो प्रति एकड़ की दर से हम आपको बतलाने वाले हैं। आप 50 किलोग्राम डीएपी ले सकते हैं, और वहीं पर 30 किलोग्राम पोटास, और आपको 25 किलो यूरिया की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में किसान साथियों, मशीन से आप जैसी ड्रिलिंग कराते हैं तो आपका जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर बुवाई के तरीके की बात करें किसान साथियों, तो एक तो आप मशीन से बुवाई कर सकते हैं, वहीं पर हाथों से छिड़काव करके आप बुवाई कर सकते हैं। अगर आप सीड को हाथों से छिड़काव करके अगर बोना चाहते हैं तो आपको 4 गुना यानी बीज से 4 गुना रेत मिला करके आपको और थोड़ा-सा पानी खींच करके छिड़काव करना है। वहीं पर किसान साथियों, अगर आप मशीन से आप बीज की बुवाई कराते हैं
तो बेड से बेड की जो डिस्टेंस रखना है आपको 25 से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। वहीं पर सीट से बीज से बीज की दूरी आपको 6 से 8 सेंटीमीटर रखनी है। किसान साथियों, अगर हम मशीन के द्वारा अगर बुवाई करते हैं, जो हमारा कंद होता है यानी जो गाजर की जो जड़ होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है और लंबी भी होती है, जिससे हमारे जो क्विंटल जो केजी में जो वजन देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। वहीं पर किसान साथियों, बात करेंगे बुवाई के कुछ अंतराल में आपको खाद कौन-कौन से चाहिए होते हैं। पहले बात कर लेते हैं टॉप वैराइटियों की। तो कुछ मैं आपको 5 टॉप वैराइटी बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो कि 80 से 120 दिन के अंतराल में आप कल्टीवेशन यानी कि अपनी गाजर की खुदाई कर सकते हैं। पूसा यमदांगनी आती है, जो कि 80 से 120 दिन में आपकी तैयार हो जाती है खुदाई के लिए, और उत्पादन की बात करें तो 90 से 110 कुंटल निकल आता है। वहीं पर दूसरी वैरायटी की बात करेंगे तो गाजर नंबर 29 आती है। 90 से 110 दिन इसे खुदाई के लिए आपके लिए तैयार हो जाएगी, और 110 से 150 कुंटल निकलने की आवश्यक निकल सकता है। वहीं पर पूसा रुधिरा आती है, जो कि 90 से 110 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। वहीं उत्पादन की बात करेंगे तो 90 से 100 कुंटल तक आराम से निकल आता है। वहीं पर चौथी वैरायटी की बात करेंगे पूसा बसुधा, जो कि 80 से 90 दिन में कल्टीवेशन के लिए तैयार हो जाती है और 150 से लेकर 160 कुंटल प्रति एकड़ की दर से निकल आता है। पांचवी वैरायटी की बात करेंगे पूसा अंशिता आती है, जो कि 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, जो कि उत्पादन की बात करें तो 100 से 110 कुंटल निकल आता है। वहीं पर किसान साथियों, जब आप बुवाई कर देते हैं उसके बाद में आपको कुछ खादों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फर्स्ट आपको खाद बुवाई के 20 दिनों के बाद में 25 किलोग्राम यूरिया अपने खेत में डाल देनी है। वहीं पर सेकंड खाद की बात करें तो बुवाई के 40 दिन जैसे ही हो जाते हैं तो उसके अंतराल में ही आप 25 किलो यूरिया लेते हैं और अपने खेत में 25 किलो यूरिया डाल देंगे। थर्ड खाद की बात करें तो बुवाई के 50 से 55 दिन जैसे ही हो जाते हैं किसान साथियों, तो आपको सबसे पहले 30 किलोग्राम यूरिया लेनी है और उसमें एनपीके 19-19 आता है, जो कि 1 किलोग्राम मिक्स करके अपने खेत में डाल देना है। वहीं पर सिंचाई की बात करेंगे किसान साथियों, तो आप आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं अपने मौसम के अकॉर्डिंग। वहीं पर जैसे कि बात करें जो गाजर की फसल को कहाँ ज़्यादा लगाया जाता गाजर है, की फसल को लगाने के सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, असम हो गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हो गया, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाजर की फसल को लगाया जाता है। किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।